तो अब हम सॉल्व करेंगे कुछ क्वेश्चंस आपकी एनसीईआरटी बुक से। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सरसाइज 13.1 की और देखते हैं कि उसमें हम कौन सा क्वेश्चन करने वाले हैं। तो अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारी एनसीईआरटी 13.1 का, वो कहता है कि द पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया इक्वल टू 9.375 मीटर स्क्वायर। तो पेंट बकेट में जो हमारा पेंट है वो कितना एरिया हमारा कवर कर सकता है? एरिया दैट कैन बी पेंटेड इज 9.375 मीटर स्क्वायर। और फिर हमसे वो बोलता है कि हमारे पास ब्रिक्स हैं जिनका डायमेंशन है, हमारी जो ब्रिक है उसका जो डायमेंशन है इट इज 22.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर। तो वो हमसे कह रहा है कि हमारे पास ब्रिक्स हैं जिनका डायमेंशन ये है और हमारे पास एक बकेट है जिसके अंदर पेंट जो है वो इतना एरिया कवर कर सकता है। तो अगर हम इस डायमेंशन की ब्रिक को पेंट करें तो ये हमारा पेंट हमारा कितनी ब्रिक्स कवर कर सकता है? हम इस ब्रिक का पहले तो टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे। हमें पता है कि जो हमारी ब्रिक्स होती हैं वो हमारी क्यूबॉइड फॉर्म में होती हैं, इसीलिए जो सरफेस एरिया होगा वो होगा 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस HL। अब इस फॉर्मूले में ये सारी यूनिट्स पुट करने से पहले आप ध्यान दें कि ये जो हमारी सारी डायमेंशंस गिवन हैं L की, B की और H की, ये सारी सेंटीमीटर्स में है और हमारा जो एरिया है वो मीटर में है। तो इसीलिए हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर्स में। ऑल ऑफ दिस विल बी इक्वल टू 22.5 by 100 मीटर इंटू 10 by 100 मीटर इंटू 7.5 by 100 मीटर। और इस फॉर्मूला में अब हम इन सब चीज़ों को पुट करेंगे हमारी लेंथ हो जाएगी यहाँ से 0.225 इंटू ब्रेथ हो जाएगी हमारी 0.1। सिमिलरली अब हम BH की तरफ बढ़ें तो हमारा जो ब्रेथ है वो 0.1 है इंटू हाइट हो जाएगी हमारी 0.75। देन हमारा हाइट 0.75 है और हमने लेंथ देखा था कि वो है हमारा 0.225। अपॉन सॉल्विंग दिस वी कैन सी दैट दिस फर्स्ट पार्ट will come about to be 0.0225 plus next part will come about to be 0.075 and the part after that will come about to be 0.16875 and upon solving this whole you will get 0.9375 meter square as हमने यहाँ पे ये मीटर में कन्वर्ट कर लिया क्योंकि हमारा एरिया जो है वो मीटर स्क्वायर में ही होगा। अब हम नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालें तो हम इस वाले एरिया को हम डिवाइड कर सकते हैं, हमारे टोटल पेंट के एरिया को डिवाइड कर सकते हैं इससे। दिस विल बी 9.375 मीटर स्क्वायर अपॉन 0.9375 मीटर स्क्वायर। यूनिट्स कैंसिल, डेसिमल के बाद आप देखिए यहाँ पे 4 डिजिट्स हैं तो यहाँ पे एक बढ़ जाएगा। दिस विल होल कम आउट टू बी 100 एंड हेंस वी कैन से दैट 100 ब्रिक्स कैन बी पेंटेड। तो अब हम करेंगे हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम द एक्सरसाइज 13.1 ये कहता है दैट देयर इज अ स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस जो कि हमारा सिर्फ और सिर्फ ग्लास पेन से बना हुआ है और वो सारा बाय टेप इट हैज बीन हेल्ड टुगेदर। तो हमारे जो डायमेंशन है वो है हमारे L इज इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर, B इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर एंड H इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। तो जो हमारा ग्रीन हाउस बना हुआ है वो इस डायमेंशन के ग्लासेस से बना हुआ है।
तो हम देखते हैं कि जो हमारा टोटल सरफेस एरिया है वो हमारे उस ग्रीन हाउस का कितना आ जाएगा। सो इट विल बी इक्वल टू 2 times LB plus BH plus HL, which will be equal to 2 times 30 into 25 plus 25 into 25 plus 25 into 30, and upon solving this will be 2 in times 2125, which will be equal to 4250 centimeter square, as all of this is in centimeters. तो ये हमारे टोटल ग्रीन हाउस का एरिया हो जाएगा। ये हमारा एक तरीके से पहला पार्ट यहाँ पे सॉल्व हो गया, जहाँ पे हमने हमारे ग्रीन हाउस का टोटल सरफेस एरिया निकाल दिया। सेकेंड पार्ट जो है हमारा इसका, वो ये कहता है कि हमारा जो ये ग्रीन हाउस है उसका जो हर एक एज है वो एक टेप से कवर्ड है, एक टेप से हमने साथ में जोड़ा हुआ है। तो हमसे पूछ रहा है कि हमें टोटल अमाउंट ऑफ टेप कितना चाहिए होगा। तो आप देखें कि ये हमारा जो ग्रीन हाउस था एक क्यूबॉइड शेप में था, तो उसमें 4 हमारी लेंथ हो गई, 4 हमारी ब्रेथ हो जाएंगी और हमारी 4 हाइट हो जाएंगी। सो टोटल हमारी उसमें 12 एजेस होती हैं, इसलिए हमारे 4 लेंथ, 4 ब्रेथ और 4 हाइट हो जाएंगी। इसीलिए अगर हम टोटल लेंथ ऑफ टेप निकालें तो हम 4L प्लस 4B प्लस 4H कर देंगे। 4L मतलब 4 इंटू 30 प्लस 4 इंटू 25 प्लस 4 इंटू 25, तो ये हमारा सॉल्व करने पे आ जाएगा 320 सेंटीमीटर। मतलब हमारा जो ग्रीन हाउस है उसका टोटल एरिया हो गया 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड टोटल टेप जितना हमें चाहिए होगा टू कवर द एजेस ऑफ द एंटायर ग्रीन हाउस वो होगा 320 सेंटीमीटर लॉन्ग। सो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सिंपली फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं।